समझ लो कि 6 बजे भगवान की पूजा करते हैं शुरू, और इधर तो हमारी महिलाएं 5 बजे स्नान करके मंदिर में चली जाती है। हाँ, सुबह 5 बजे पानी गर्म हो जाता है, और पानी गर्म होने के साथ स्नान करके प्रतिक्रमण करके सीधी पूजा। शास्त्र में ऐसी बात बताई है, मंदिर तब ही खुलते हैं कि जब प्रभात खुलती है, प्रभात होती है, तब मंदिर खोल सकते हैं। 5 बजे 5:30 बजे मंदिर खोलना अविधि है, नहीं खुल सकता। 5:45 बजे या तो अभी 5:30 बजे, समझ लो कि 6 बजे का सूर्योदय है, तो 5:20 5:30 आप मंदिर को खोल सकते हो, उसके पहले खोल नहीं सकते हो। और इसलिए अपने वहां ये बताया है, समझ लो कि भगवान की पूजा के लिए आपके पास 6 घंटा है और प्रवचन के लिए 1 घंटा है, तो प्रवचन के समय में पूजा नहीं करना। और किसी ने प्रवचन के समय में भगवान की पूजा की तो हमारे आचार्य महाराज कहते हैं कि उसको प्रायश्चित आता है। प्रायश्चित मिलता। क्यों? जिन वाणी जिन पूजा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये परमात्मा की बात है, मेरी अंगत नहीं। बाकी के समय में मैं अपनी बातें कर सकता हूं, लेकिन प्रवचन के समय में मैं प्रभु की ही बात करता हूं। हाँ, प्रभु की ही बात करता हूं, और इस परमात्मा की बात को सुनना अनिवार्य है। और इसलिए शास्त्र में बताया है कि परमात्मा का पूजन प्रवचन के समय में नहीं कर सकते। हाँ, मेरी बात दिमाग में रखना, दिल में रखना। इधर तो आप आ जाते हो, लेकिन बाहर जाओ तब भी ये चीज को नजर में रखना। ये शास्त्रों की भूमिका, इसलिए शास्त्र में होता है काले कालम समाय। और हम साधुओं को शास्त्र में बताया है, सूत्र पौरसी का जब समय है तब कोई अर्थ पौरसी अर्थ करते हैं तो उसको प्रायश्चित आता है। सूर्योदय से लगाकर पहला प्रहर हमारे लिए सूत्र पौरसी, मैंने शास्त्र को कंठस्थ करना। हाँ, शास्त्र अभ्यास में शास्त्र कंठस्थ करना। और उस समय में कोई अपने मनसूफी से शास्त्र का अध्ययन शुरू कर दे, कंठस्थ करना छोड़ दे और शास्त्र का अर्थ शुरू कर दे, तो शास्त्र में कहते हैं सूत्र के समय में अर्थ करना गुनाह। और इसलिए प्रायश्चित आएगा, ये प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि आपने गलत किया, सही नहीं। इसलिए जिस समय जिस चीज की प्राधान्यता है उस चीज को ही आचरण में लेना वो अनिवार्य है। और इसलिए शास्त्र में बताया है कि इस समय क्या करना, काले कालम समान। बात मैं ये कर रहा था, भगवान आदिनाथ अपने 58 पुत्रों को युद्ध की बात, संसार की असारता का वर्णन बताते बताते करते हैं। दोस्तों, इसलिए संघर्ष, क्यों झगड़ना? और 58 पुत्र परमात्मा आदिनाथ की बात सुनकर तुरंत ही दीक्षा के मार्ग के ऊपर आ जाते हैं और अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं, दोस्त तेरा अभी का कर्तव्य है युद्ध करने का, युद्ध छोड़ने का नहीं। हाँ, युद्ध छोड़ना इस समय में तेरे लिए अनुचित हो जाएगा। और श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। उस समय अर्जुन श्री कृष्ण को सवाल करता है, प्रभु चंचलम ही मन कृष्णम प्रमाथि पर्वती। ये मेरा मन बहुत चंचल है। हाँ, बहुत चंचल है, इसलिए मैं बार बार मेरी सोच को बदल देता हूं, नहीं चलता। और ये मन की चंचलता, जो अपना मन चंचल बन गया,
हाँ चंचल हो जाते हैं। आपको पता है वो सेंसर वाली लाइट आती है, बेल होता है, चूहा निकलता है, सीधा बेल आवाज शुरू कर देता है। हाँ सेंसर वाला होता है वैसा। ये अभी मोबाइल बज रहा है तो सीधा मैं चूहा हूँ पता लग जाता है। मुझे आपको ये कहना है, श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और उस समय अर्जुन कहते हैं मन बहुत चंचल है और ये वास्तविकता है, नहीं स्थिर नहीं रह सकते। मुझे आपको एक बाधा देनी है, 7 नौका कोई भी सोच के बिना पूरा करना। जुड़ना है हाथ, कोई भी सोच नहीं आना, हाथ जोड़ दो। और कोई भी सोच आ गई, समझो कि 3 नौकर गिनना है और सोच आ गई, वापस पहले से गिनना। बिना सोच का एक भी सोच जिसमें नहीं आती है, ऐसा 7 नौका, केवल 7 नौका। कितना टाइम लगता है? सिर्फ 2 मिनट। हाँ 7 नौकर गिनने में 2 मिनट लगती है। हम 120 सेकंड के लिए भी अपने मन को स्थिर नहीं रख सकते। और इसलिए शास्त्र में बताया है शपथ श्रेणी का समय कितना। वितरागता प्राप्त करने के पहले शपथ श्रेणी आती है और वो शपथ श्रेणी का समय कितना, तो शास्त्र में बताया है लेस देन 48 मिनट्स, 48 मिनट से कम समय। मैंने अभी आपको बताया 48 मिनट से कम समय मन स्थिर रह सके तो शपथ श्रेणी होती है। और ये 48 मिनट से कम समय में यदि मन हिल गया तो शपथ श्रेणी नहीं हो सकती है। इसलिए हमको वितरागता प्राप्त करने के लिए मन को सिर्फ 48 मिनट के लिए स्थिर रखना है। इज इट पॉसिबल? अभी रख दो, अभी वितरागता। हाँ सिर्फ 48 मिनट, ओनली 48 मिनट्स, ओनली, मात्र ने मात्र 48 मिनट, उससे भी लेस, हाँ उससे कम। और इससे कम समय में वितरागता प्राप्त हो जाती है, जिस वितरागता को प्राप्त करने के लिए अनंत काल भटकना पड़ता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद अनंत काल भटकना पड़ता है। वो वितरागता अपने से कितने डिस्टेंस के ऊपर है? सिर्फ 48 मिनट्स के डिस्टेंस के ऊपर है। लेकिन शास्त्रकारों की एक शर्त है, 48 मिनट तक अपने मन को एक ही जगह के ऊपर स्थिर करना। मैं तो आगे जाके ये कहता हूँ कि नौकार में तो स्थिर 48 मिनट तक मन नहीं होता है, लेकिन पैसा गिनने में भी मन स्थिर नहीं होता है 48 मिनट तक। हाँ इसलिए धर्म करने में तो स्थिरता नहीं आती है, लेकिन पाप करने में भी स्थिरता नहीं आती है। एक ही पाप की सोच 48 मिनट तक चालू रखो, होगा? मैं पूछ रहा हूं, होगा? एक मिनट मुश्किल है, संभवित नहीं है। और असंभवित नहीं होने के हिसाब से पाप में भी हम 48 मिनट स्थिर नहीं रह सकते। 1 घंटे की मूवी देखते हैं तो मूवी में 10 बार तो सोच आती है, नए 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 विचार आते जाते हैं। कोई हीरो को आपने मूवी में देखा और वो हीरो की 10 मूवी एक साथ आपके दिमाग में आ जाएगी, और 10 मूवी आने के साथ वो हीरो ने क्या डायलॉग बोला उस समय याद नहीं था, आगे। इसलिए हम पाप में भी 48 मिनट तक कांस्टेंट नहीं रह सकते। मन चंचल है, और इस चंचल मन को निश्चल कैसे बनाओ, स्थिर कैसे बनाओ, उसके लिए जिन शासन राजमार्ग बात दिखाते हैं। एक बात समझ के रखो, जैन धर्म क्रिया का धर्म नहीं है तो कम है, मन का धर्म ज्यादा है।
दुनिया में कुछ धर्म क्रिया का ही रहता है, मन न हो तो भी क्रिया से काम हो जाता है। वैदिक परंपरा में ऐसा कहा, और वैदिक परंपरा में ये कहते हैं कि आप गाय का दान कर देते हैं तो स्वर्ग मिल जाता है, आप गोदान करो स्वर्ग मिल जाएगा, ब्रह्म भोजन कराओ, ब्राह्मण को खाना खिलाओ, आपकी नरक टूट जाएगी। क्रिया प्रधान। हाँ, एक ब्राह्मण को भोजन कराओ और नरक टूट जाती है तो कितना आसान है, कितना आसान। हम हर रोज के 1000 ब्राह्मण को खिलाएंगे और 1000 नरक तोड़ते जाएंगे। अब उसको अजैन परंपरा में, वैदिक परंपरा में ब्रह्म भोजन का बहुत बड़ा सुकृत बताया है। और ब्राह्मण को भोजन कराओ, गोदान करो और उससे आपको बहुत मिल जाता है। सदाव्रत खाता चालू करो, उससे बहुत मिल जाते हैं। अजैन परंपरा क्रिया की प्रधानता है, जैन परंपरा में मानसिक स्थिरता की प्रधानता है। हाँ, मनोजगत में स्थिरता कितनी आई, और हर कोई क्रिया से हमको एक ही काम करना है, अपना मन स्थिर हो जाए। हाँ, स्थिरता प्राप्त हो जाए। और इस स्थिरता प्राप्त करने के लिए शास्त्र में तरह तरह के क्रियाएं बताई, और तरह तरह की क्रियाएं बताते बताते शास्त्र का परामर्श करते हैं कि इसकी वजह से तू स्थिर हो जा।